हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट्स। जी हाँ फ्रेंड, नेचर ऑफ मैनेजमेंट को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट्स, तीसरा क्या है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। कुछ ऑथर्स का ये मानना है कि मैनेजमेंट जो है उसका जो नेचर है वो साइंस की तरह है। कुछ ऑथर्स हैं जो ये समझते हैं कि मैनेजमेंट का जो नेचर है वो आर्ट्स की तरह है। कुछ का मानना यह है कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रोफेशन की तरह है। हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस। आज हम बात करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट्स। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं EU कॉमर्स कॉलेज। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस बेसिकली थियोरेटिकल नेचर का होता है, थियरीज बहुत पढ़नी पड़ती है उसमें। आर्ट्स की अगर हम बात करें तो आर्ट्स बेसिकली किसी चीज को परफॉर्म करना होता है और प्रैक्टिकल होता है हमारा आर्ट्स। ठीक है, साइंस में हम पढ़ते हैं, आर्ट्स में उसी को परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको फाइटर प्लेन उड़ाना है, जेट फाइटर उड़ाना है, ठीक है, तो आपको पहले उसकी साइंस पढ़नी पड़ेगी और उसके बाद उसमें परफेक्शन लाने के लिए आपको आर्ट्स मतलब उसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करना पड़ेगा। आपको उसे बार बार, जो अच्छे पायलट्स होते हैं वो पता कैसे चलता है कि आप कितने अच्छे हैं, आप कितने सीनियर हैं, कितने आवर्स आपने फ्लाइट उड़ाई है। अगर आपने 1000 घंटे फ्लाइट उड़ाई है और किसी ने 10,000 आवर्स फ्लाइट को उड़ाया है, तो इस बेसिस पे पता चलता है कि जिन्होंने 10,000 आवर्स फ्लाइट उड़ाया वो बहुत सीनियर है। इस बेसिस पे पता, और उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनके पास ज़्यादा क्रिएटिविटी है, उन्होंने ज़्यादा परफॉर्म किया है। आप समझ रहे हैं? पायलट बनने के लिए सबसे पहले आपको साइंस पढ़नी पड़ेगी, फिर आर्ट्स में जाना पड़ेगा। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि म्यूजिशियन बनने के लिए, सिंगर बनने के लिए, तो सिंगर आर्ट्स है कि साइंस है? देखिए, सिंगर बनने से पहले आपको साइंस, उसकी थियोरी पढ़नी पड़ेगी, उसके पीछे का लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के आप उसे प्रैक्टिकली जब परफॉर्म करेंगे तो वो उसका क्या हो जाएगा, उसका आर्ट्स हो जाएगा। अगर हम आर्ट्स की बात करें, आर्ट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स की, आर्ट्स के नेचर की बात करें, तो आर्ट्स में सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, एग्जैक्टली साइंस के तरह। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप खाना बनाने की सोच रहे हैं, पहली बार खाना बनाने जा रहे हैं, कोई नया डिश ट्राई करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसकी रेसिपी लिखेंगे, पढ़ेंगे। तो ये जो आपने लिखा, पढ़ा और समझा, प्रैक्टिकली अभी परफॉर्म नहीं किया, आपने ये जो लिखा, पढ़ा, समझा, दिस इज साइंस। ठीक, ये साइंस कहलाएगा। लेकिन जिस मोमेंट पे आप उसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे वो क्या हो जाएगा, वो आपके लिए आर्ट्स हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज आर्ट्स में होता है और हमारे मैनेजमेंट में भी होता है। इन एवरी आर्ट्स देयर इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल अवेलेबल टू एक्वायर द थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। वैसे ही मैनेजमेंट में भी सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज मौजूद है, मैनेजरियल प्रिंसिपल्स मौजूद हैं, ताकि आप मैनेजमेंट के जो भी नॉलेज है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, जो ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, उसे आप हासिल कर सकें। पहले मैनेजमेंट की सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज को आप हासिल करेंगे, उसके बाद जाकर के उसे परफॉर्म करेंगे। MBA में क्या सिखाते हैं? MBA में यही सारी चीज़ें तो पढ़ाते हैं। जब बच्चा मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA या PGDM पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए जाते हैं, तो उनको यही सारी चीज़ों से रूबरू कराया जाता है, वाकिफ कराया जाता है, थियोरी पढ़ाई जाती है और साथ ही साथ केस स्टडीज भी दिए जाते हैं कि बीइंग अ मैनेजर अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए तो आप वहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे। आप सोच करके अपने दिमाग से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं उस फंसी हुई सिचुएशन से, मैनेजमेंट की केस स्टडी से। तो उसके बाद फिर मैनेजर्स आपको बताते हैं कि अच्छा आप ऐसे निकलेंगे, इसको, इस सिचुएशन से बाहर निकलने का ये बेस्ट तरीका है। आप बात समझ रहे हैं? मैनेजमेंट में आपको सोचना सिखाते हैं कि अगर आप किसी सिचुएशन में फंस गए तो आप वहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। ठीक, जिस मोमेंट पे आपने सोच लिया, आप सोचना सीख गए, नॉलेज और एक्सपीरियंसेस के बेसिस के ऊपर आप एक बहुत अच्छे मैनेजर बन जाएंगे। बात समझ गए? तो पहली चीज क्या थी, आर्ट्स हैज अ सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, सो डू मैनेजमेंट हैज। मैनेजमेंट के पास भी सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, स्टडी मटेरियल है जिसे पढ़ते हैं और नॉलेज एक्वायर करते हैं। दूसरी चीज, आर्ट्स रिक्वायर्स स्किल्स एंड क्रिएटिविटी। स्किल डेवलपमेंट क्या होता है? देखिए, किसी भी चीज को सीखना इज लर्निंग। ठीक है, किसी भी चीज को आप सीखने जा रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे लर्निंग। और किसी भी चीज में स्किलफुल होना या किसी भी चीज में टेक्निकल नॉलेज गेन करना है स्किलफुल होना। ठीक है, आई रिपीट, किसी चीज को सीखना इज लर्निंग, किसी चीज में टेक्निकल नॉलेज गैदर करना इज स्किलफुल होना।
आप बार बार किसी चीज़ को करते हैं तो आप स्किलफुल हो जाते हैं। पहली बार किचन में गए खाना बनाने, ठीक, आप पढ़ वढ़ करके गए, पहली बार आप गए, तो आप पहली बार जब आपने खाना बनाया तो इट वाज लर्निंग, लेकिन रोज आप कर रहे हैं वो काम तो आप हो गए स्किलफुल। और जब स्किलफुल में मैंने एक वर्ड यूज़ किया कि टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं या मैथ सब्जेक्ट पढ़ करके हैं या स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट्स पढ़ करके आए हम लोग या पढ़ा है हमने, तो इसमें क्या है, इसमें स्किल डेवलपमेंट है। कैसे? क्योंकि इसमें टेक्निकल नॉलेज है। हर इंसान स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता जब तक उसको उसकी बारीकियाँ, उसकी टेक्निकल चीज़ें ना मालूम हो। आप अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक आपको ये नहीं मालूम हो कि कौन सा डेबिट होता है, क्या चीज़ क्रेडिट होती है, कौन सा नॉमिनल अकाउंट है, कौन सा रियल अकाउंट है, कौन सा पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बेसिस के ऊपर किस इवेंट को आप कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, किस ट्रांजेक्शन को आप कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, जब तक ये मालूम नहीं, आप नहीं कर पाएंगे। ये पहली बार सीखना इज लर्निंग, इसमें स्किल डेवलप करना या इस चीज़ में टेक्निकल नॉलेज गेन करना, स्किल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तीसरी चीज़ इन्होंने क्या बोली थी, क्रिएटिविटी। तो किसी भी चीज़ को आप बार बार करेंगे, स्किल डेवलप हो जाएगा, तो फिर उसमें क्या आ जाएगी, आपके अंदर क्रिएटिविटी आ जाएगी। क्रिएटिविटी का मतलब उसे आप क्रिएटिव तरीके से करना शुरू करेंगे। चलिए, हमने मैगी बनाई, पहले क्या होता था, मैगी हमने मसाला फाड़ करके डाल दिया और उबाल दिया। फिर क्रिएटिविटी क्या है कि चलिए उसमें सब्जी भी बॉईल करके डालते हैं, सब्जी भी डाल दिया हमने, धीरे धीरे फिर उबले अंडे भी डाल दिए, फिर आजकल नए नए वेराइटीज़ की आ गई। तो ये क्या है, ये क्रिएटिविटी है। अब किसी काम को रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो गया, क्रिएटिविटी। तो ये जो आर्ट्स का नेचर है या कैरेक्टरिस्टिक्स बोले आर्ट्स का, कि आर्ट्स रिक्वायर स्किल्स एंड क्रिएटिविटी, तो ये चीज़ आर्ट्स में भी मौजूद है और मैनेजमेंट में भी मौजूद है। रीज़न क्या है कि मैं अच्छा मैनेजर नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं मैनेजमेंट सीखूं, मतलब लर्निंग के बाद उसकी टेक्निकल चीज़ें सीखूं तो स्किलफुल हो जाऊंगा, और उसके बाद उसे रेगुलर बेसिस पे करना अगर मैंने शुरू कर दिया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे फिर धीरे धीरे मेरे अंदर क्रिएटिविटी भी आने लगेगी। मैं उन्हीं चीज़ों को बड़े आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से, किसी नए तरीके से करना शुरू कर दूंगा, नए मेथड्स ले आऊँगा। आप बात समझ रहे हैं। तीसरी चीज़ क्या है आर्ट्स की, वो है आर्ट्स रिक्वायर्स रेगुलर प्रैक्टिस। जी हाँ, किसी भी चीज़ में परफेक्शनिस्ट बनने के लिए, आर्टिस्ट बनने के लिए आप दिन रात उसमें प्रैक्टिस करते हैं, तभी आप अच्छे बन सकते हैं। आप एक बहुत अच्छे अगर डांसर हैं तो आपने देखा होगा, आप दिन रात आपने प्रैक्टिस की, या कोई भी अच्छा डांसर है, कोई भी अच्छा एक्टर है, कोई भी अच्छा म्यूजिशियन, AR रहमान कितने अच्छे म्यूजिशियन हैं, वो दिन रात उन्होंने बोला कि मैं 18 घंटे मैंने म्यूजिक की प्रैक्टिस की है, और आज भी वो करते हैं। किसी भी गाने को में अगर म्यूजिक देना है तो 18 घंटे लगातार आप कर रहे हैं, तो आप कितना मेहनत कर रहे हैं, आप कितनी प्रैक्टिकल चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं आप उस चीज़ में, और अच्छा परफेक्शनिस्ट होने के लिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो आर्ट्स में आर्टिस्ट बनने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और मैनेजमेंट में भी एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बार। तो मैनेजमेंट में क्या होगा कि आप अलग सिचुएशन में फंसे, ठीक है, बिजनेस बहुत डायनामिक है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत डायनामिक है, टाइम के हिसाब से चीज़ें चेंज हो रही है, तो आप किसी एक सिचुएशन में फंस गए। अब उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपने दिमाग लगाना शुरू किया कि ऐसे निकलें, मैनेजरियल प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया, उसको भी थोड़ा मॉडिफाई किया और निकलने की। तो जैसे जैसे ये सारे सिचुएशन से आप निकलते चले गए तो आप बहुत एक्सपीरियंसड होते चले गए। आप बात समझ रहे हैं। तो आर्ट्स रिक्वायर्स रेगुलर प्रैक्टिस, तो मैनेजर्स के लिए भी रेगुलर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आर्ट्स की जो तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर्स या फीचर मैं बोलूँगा, ये तीनों चीज़ें मैनेजमेंट में एज इट इज़ मौजूद हैं, ठीक है। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट्स, ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आया हो, कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।